गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन है वो बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में आसमान छूती महंगाई, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई और सत्ता पर अमीरों के खास वर्ग के कब्जे से आक्रांत लोगों का गुस्सा जब फूटता है तो हालात बेकाबू होने से कोई नहीं रोक सकता और इसका नतीजा देशव्यापी हिंसा और प्रदर्शनों के रूप में सामने आता है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी विशेष को हमें नैतिकता से उच्चतम मानदंड पर भी कभी नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि इनका अंतिम ध्येय सत्ता की प्राप्ति होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत वाले हमारे देश और समाज ने बीती शताब्दियों, दशकों और सालों में बहुत बदलाव देखे हैं। समय के साथ हर पल, हर रोज बहुत कुछ बदल रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के दौर ने जो कुछ भी हमें विरासत में दिया है उसमें अच्छा और बुरा दोनों ही समाहित है। मनुष्य हमेशा बदलाव का पक्षधर रहा है और प्रयत्नशील भी। किसी को अच्छाई में बुराई नजर आती है तो किसी को बुराई में भी अच्छाई। अगर हम वर्तमान समय के बदलाव के साक्षी होकर अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप घर, परिवार, समाज और देश को देखना चाहते हैं तो हमें अपने साहित्य, रीतियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश के संदर्भों में बदलाव की उम्मीदों के साथ खुद का आकलन भी करना होगा। हम बुरे को अच्छे में बदला हुआ तो देखना चाहते हैं, मगर एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में अच्छाई को आत्मसात करने और सामाजिक बदलाव के लिए क्या हम जमीनी स्तर पर तर्कसंगत और प्रयासरत है? यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज बढ़ती बुराई और घटती अच्छाई के लिए शायद हमारे चरित्र का दोहरापन ही दोषी है। इस मामले में अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता या फिर हम जानते बूझते हुए भी इसकी अनदेखी करते हैं। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी देश का साहित्य उठाकर देखे तो उस देश के साहित्य से हम उसे बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं। हमारे यहाँ भी संत व कवियों, जिनमें तुलसी, मीरा, कबीर, रहीम से लेकर मुंशी प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन तक के रचे साहित्य में जहाँ तत्कालीन समाज की विसंगतियों की बात के साथ बदलाव के सकारात्मक विचार नजर आते हैं।
जो सामाजिक बदलाव में आज भी प्रासंगिक है, वही आज रचे जा रहे अधिसंख्य साहित्य और लेखन में हमारे चरित्र का दोहरापन उभर कर सामने आ रहा है। विराम। लेखक के रूप में ख्यात कोई व्यक्ति जो टेबल के उस तरफ बैठा है, इस तरफ खड़े पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय करता नजर नहीं आ रहा है। विराम। कथा, कहानी और कविता में लेखक का जो फटे हाल नायक गरीब किसान या दबा कुचला शोषित है, उसका आर्थिक शोषण करने में अपने पद का लाभ लेते हुए वह जरा भी कोताही नहीं करता। विराम। अब ऐसे दोहरे चरित्र के साथ हम किससे और कैसे बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं? विराम। पैरा। समाज में अस्वच्छता फैलाना, लड़के लड़की में भेद करना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखना, अन्याय के खिलाफ चुप रहना, निरीह के प्रति क्रूरता, ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए हमारे अंतर्मन से ही सही गलत की आवाज़ आनी चाहिए। विराम। दोहरे चरित्र से बदलाव संभव नहीं है, बल्कि इसका उल्टा असर होगा। विराम। अगर आज का सामाजिक परिदृश्य हमारी उम्मीदों के अनुकूल नहीं है, तो क्या वह किसी जादुई चिराग से बदलेगा? एक तरफ तो हम घर, परिवार, समाज और देश में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, दूसरी तरफ तमाम विसंगतियों को स्वीकारते हुए चुप्पी ओढ़ लेते हैं। पूर्ण विराम।